Good morning, everyone. Welcome to Ways of Daily Current Affair Discussion. My name is Sipsankar Hajra. तो आज आम देखा 25 सेप्टेम्बर करंट अफेयर को देखिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखा खास करके एडिटोरियल उपर बेसी फोकस करी ता पूर्व आम कि इंपोर्टान्स जमीक हेडलाइन वगैरह टी देखीदे एशियन गेम चलती जो जान वांगजू रे चलती एशियन गेम से इंडियंस मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दूसरी खास कर आम क्या सुटिंग जदि आम जो सुटर्स मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दौरान तो दैट मीन्स हमको देखा तो बहुत सारा मेडल्स मिलूँ जमी तुम देखिपर जो बोटर्स मैंने सिल्वर्स 2 सिल्वर्स ब्रोंज पाई तो मुझे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दूसरी तो मु लास्ट डिस्कस करी जो मैंने सजेशन देते कि सर स्पोर्ट्स टे इनक्लूड करा आम स्पोर्ट्स को इनक्लूड करवा बट एशियन गेम शेष में मुझे एशियन गेम कनक्लूड हो गोटे बनईकी एंड करदेवी जो लिटरेरी फेस्टिवल चलती आमर से ये इमेज तुमको देखा पड़ो जो लिटरेरी फेस्टिवल चलती देन जदि आम देखिए इंडिया टू बुस्ट मोर मिलिटारी अटैच्ड इन आफ्रिका आफ्रिका सहित मिलिटारी अटैच टे बढ़िया जाऊँगी तेणु ये तुम इंपोर्टाट रही आर्टिकल इंपोर्टाट रादर देन कि आम जो लिटरेरी फेस्टिवल चलती ये आमको दरकार नहीं दे तेणुक आम फोकस रखा आफ्रिकार मिलिटारी कोऑपरेशन देखा रिसेंटली जदि आम देखा जो आम G20 समिट होता ये G20 समिट आफ्रिकान यूनियन को मिसा जाइए इंडिया रिप्रेजेंटेशन रे और ऑन द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया सो दैट कौन हम ना इंडिया को टिके लिवरेज मिल आफ्रिकार सो दैट टू काउंटर द चाइना चाइना को काउंटर कर आम लिवरेज मिल ए जो 55 मेंबर जो आफ्रिकान यूनियन अच्छी सहित G20 आम जानचे रिलेशन को बढ़ाइचे इवन आम देखीचे जो आम जो ब्रिक्स कंट्रीज था ब्रिक्स कंट्रीज 6टा नुआ मेंबर से भी आफ्रिकार बहुत सारा कंट्रीज रही है आम देखा प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट आम इंडियन ओशन रीजन जहाँ को कहे IOR ये जो इंडियन ओशन रीजन अच्छी ये इंडिया इनिशिएटिव सागर इनिशिएटिव भी तुमने जानते सागर इनिशिएटिव विद इन द IOR जोटा सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर द लिटरल कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन से रही तो कौटी ना कौटी आम देखा जो आमर आइडिया जो अच्छी गवर्नमेंट जो आइडिया अच्छी तो दैट मीन्स गवर्नमेंट आइडिया हूँ नेवी आम देखा आर्मी कथा नहीं जो एयरफोर्स कथा ना कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा कौ मान सहित दैट मीन्स इथोपिया कथा नहीं जो मोजाम्बिक कथा नहीं जो साउथ अफ्रिका कथा नहीं जो केनिया कथा नहीं जो जिबॉटी कथा नहीं जो तांजानिया कथा नहीं जो सो दीज आर द कंट्री विथ हुम वी आर गोइंग टू इनक्रीज द आवर व्हाट कोऑपरेशन जिते आम बढ़ेबा से आम बहुत बढ़िया सो दैट आम इंडियन ओशन को आम सेफ्टी दे पार जो जियोपॉलिटिक्स जब इंडियन ओशन देखा थ्रू द ट्रेनिंग कोऑपरेशन एंड दैट मीन्स आई वुड से बट जोटा कि आम प्रोक्योरमेंट कथा नहीं सिक्योरिटी कथा नहीं एंड कोऑपरेशन जमती इंडियन ओशन सिंपोजियम्स गोटे हुए मिलिटरी एक्सरसाइज हुए अमंग द इंडियन ओशन लिटरल कंट्रीज तो ये सब एंगेजमेंट जानी शुणी पढ़ा जाऊँगी सो दैट वी विल हाव लिवरेज इन द इंडियन ओशन टू काउंटर द चाइना बिकज चाइना चाहूँ इंडियन ओशन निजर टे साउथ चाइना सी भाया फुटप्रिंट को बढ़ाई जहाँ को आम काउंटर करने इट विल हेल्प टू काउंटर बाकी आम क्रिकेट न्यूज तो आम देखा नहीं आमको मुव करवा आम डायरेक्ट आम एडिटोरियल पार्ट को बहुत बढ़िया एडिटोरियल पार्ट अच्छी आज मेन्स पार्ट तुमको बहुत बढ़िया हेल्प कर एडिटोरियल पार्ट सो एडिटोरियल पार्ट को आम डायरेक्ट आसवा बाकी देख जी लैंडस्लाइड उपर तुम एग्जांपल दवा चाहो तुम एग्जांपल दे पार कोरापुट लैंडस्लाइड होती तुम देखिपर रेलवे ट्रैक जो अच्छे कोरापुट जयपुर एंड जयपुर जो बिटवे जो रेलवे ट्रैक अच्छी से माटी अतड़ा खसिकी पूरा पोती हो जाए लैंडस्लाइड तुम कहीपर कि आम ओडिशा रे लैंडस्लाइड कौटी हम ना साउथ वेस्टर्न पार्ट लैंडस्लाइड हम बिकज ऑफ द स्टीप हिल्स वगैरह जो ना कम्स टू द एडिटोरियल पार्ट बहुत बढ़िया पार्ट अच्छी फास्ट आम गोटे छोटिया एडिटोरियल देखीदे बट बहुत इंपोर्टेंट एडिटोरियल ये तुमको मेन्स रे क्वेश्चन आसी पारे डायरेक्ट किंबा प्रिलिम्स रे नेक्स्ट ईयर यूपीएससी पचारि पारे क्वेश्चन ना कौन देख फॉरेन डेप्ट वरिंग इन द हाउस होल्ड सेविंग ना कौन कही देख कि दैट मीन्स यार एसेंस कौन प्रथम कथा आम हाउस होल्ड सेविंग कंपेयर टू जीडीपी कमुची ना जदि आम कह ये टॉपिक रो एसेंस कौन ये हूँ तुम पेपर 3 रो टॉपिक जदि आम देखा यूपीएससी सिलेबस ओपीएससी सिलेबस देखा जीएस पेपर 3 रे आसो आउ जोटा आम डिफेन्स रिलेशन जाइए सेटा भी तुम पेपर 2 रे आसो इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट आसो जेहेतु ओपीएससी इंटरनेशनल रिलेशन ना तेणु आफ्रिका सहित जो मिलिटरी रिलेशन फास्ट आम डिस्कस कले इधर यू मे स्कीप इट और जदि तुम यूपीएससी प्रिपेयर करुच यू कैन गो थ्रू दैट विल बी पार्ट 2 रे आसीजो पेपर 2 रे बट दिस वन इज इकोनॉमिक टॉपिक दैट वुड बी पेपर 3 रे तुम आसो इकोनॉमिक पोर्शन रे आसीबो ताले ये कौन से कहूँ फॉरेन डेप्टा जो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी इंडिया और हाउस होल्ड सेविंगटा कमी कमी जाऊँगी ना ताले डोमेस्टिक हाउस होल्ड सेविंग कौन
जहाँ आम कहे डोमेस्टिक सेविंग। देख क्वेश्चन हूँ डोमेस्टिक सेविंग, ये जो आम डोमेस्टिक सेविंग ये केते बेले हुए जिते सपोज भाव गोटे घर इनकम हूँ मासक लेट्स से 10,000, दे आर अर्निंग 10,000 और लेट्स से 50,000, गोटे फैमिली रे इनकम 50,000, ठीक अच्छे ना, दैट इज द प्रोडक्ट। तो ये जदि आम देखा से जदि मासक लेट्स से 40,000 तार खर्च हो जाऊँगी तो 10,000 टंका से सेविंग करिवो। ओके, से सेविंगटा से को फॉर्म रे भी करि पारे, इधर सेटा से कैश फॉर्म रे करि पारे, बैंक रे किंबा पोस्ट ऑफिस रे करि पारंती, और सेटा से गोल्ड फॉर्म रे, गोल्ड जेमते फिजिकल एसेट गोल्ड हे गेला, कार हे गेला, घर बाड़ी जगह जमी किनी देवा, एमिति भी हे पारे। तो दैट मीन्स हम जो हाउस होल्ड सेविंग दी प्रकार हे पारे, दैट कुड बी कैश फॉर्म रे पारे और फिजिकल फॉर्म रे पारे, लाइक द फिजिकल एसेट हे पारे खास करी देखिले, और इट कुड बी कैश लाइक द लिक्विड जोटा कि कहे लिक्विडिटी सब अधिक तो कैश हम कह एमती दी प्रकार सेविंग साधारणतः हो पारे हाउस होल्ड सेविंग। नाउ हाउस होल्ड सेविंग जहाँ को आम कहे तार डेफिनेशन व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, जो तदि तुमको क्वेश्चन पचार देन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कौन। देख ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग हूँ जीडीपी, जीडीपी माइनस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको मन रखी देता है बहुत इंपोर्टेंट, जीडीपी माइनस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, तो दैट मीन्स ताले हमर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रो फॉर्मूला कौन है ना, जीडीपी माइनस दैट इज व्हाट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये रहिबो तमरो कोन ना ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ना इंडिया रे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग सबुठु लोएस्ट रे पहुंची, सबुठु लोएस्ट रे पहुंची, ठीक अच्छे। इंडिया रे सब जिनस पॉलिटिक्स हुए जहाँ भी हो तो सबुठु लोएस्ट रे पहुंची ना, आमर एनालिसिस रहिबो ये कौन व्हाट हैपेंस टू दिस लोएस्ट, केमिति हैला कौन पई हैला लोएस्ट ताकू देखा, कहीं ये तुम डायरेक्ट मेन्स रे भी आसो, मुझे कहीदे आज प्रिलिम्स रे भी आसो, बोथ रे तुमको आसो, तेणुक देख प्रथम ग्रॉस सेविंग आम जानते जीडीपी रु आमको कौन कर माइनस करदेव तुम कौटा एक्सपेंडिचर को, आम जो एक्सपेंडिचर को माइनस करदेव फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल जाव ना। तुम कह सर ये किसी बुझा पड़लानी, लेट्स से जीडीपी रो वैल्यू हूँ 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन से आम टोटाल एक्सपेंडिचर भी तो होची ना, एक्सपेंडिचर भी तो होची, तो जीडीपी टा हमें एक्सपेंडिचर साइड रू भी बाहर करि परिबा किंबा इनकम साइड रू बाहर करि परिबा। परिकी जदि मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर देले जीडीपी टा कौन टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी इन एन ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो जदि एक्सपेंडिचर लेट्स से जीडीपी हैला तुमर 1 बिलियन से एक्सपेंडिचर जदि आम लेट्स से जदि आम माइनस करते 90% तो 10% सेविंग होगा तार 10% सेविंग रहिबो, तो दैट वुड बी लाइक दिस। ओके, होप एबे बुझा पड़ जो तुमको। तो ये आम जावा ताले फॉरेन, ताले ये जो हाउस होल्ड सेविंग ये कहीं कमुची, ताले देखो द हाउस होल्ड फिनान्शियल सेविंग द शेयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फेल्स टू नियरली 5 डिकेड, कहले 50 वर्ष कम केते कहूँ 5.1% पहुंची 2023 रे। ताले आम जो डोमेस्टिक सेविंगटा कमी, सेविंग कमिबार कारण कौन तो पारे, जोटा मुझे कहली इधर दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स अपार्ट फ्रॉम द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और खर्च लोकंर बढ़ी जाइए कौ फॉर्म रे लोक अधिक जगह बाड़ी किणुंट, फिजिकल एसेट किणुंट और इनफ्लेशन बढ़ी जाइए, तो ये सब हो पारे। तो ये हम देखा द एनालिसिस्ट ब्लेम द इंट्रोड्यूसिंग दैट मीन्स व्हाट ट्रबलिंग ट्रेंड, सॉरी तो एनालिसिस्ट कहते ये जो ट्रेंड ना ये कमुची कौन पे, बिकॉज ऑफ द हाई इनफ्लेशन एंड इनकम कमुची। तो एनालिसिस्ट माने कहते कि आज जो 5.1% तुम जो डोमेस्टिक शेयर है इंडियन इकोनॉमी रे व्हिच इज द लोएस्ट ऑफ एट 50 इयर्स मतलब द बैक आम कहबा, दैट इज बिकॉज ऑफ लेस इनकम, फॉलिंग इनकम, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट फॉलिंग इनकम, इनकम कमुची एंड इनफ्लेशन बढ़ुची, कौन होची इनफ्लेशन बढ़ुची से द फाइनेंस मिनिस्ट्री लिंक्ड अदरवाइज, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते नहीं नहीं एमती नुह। तो देख एनालिसिस्ट माने कहते जदि डोमेस्टिक सेविंग कमुची कौन पाई ना तुम इनकम कमुची एक्सपेंडिचर बढ़ुची बा इनफ्लेशन बढ़ुची से फाइनेंस मिनिस्टर कहूँ नाई नाई एटा सेया नुह, सी कहूँ ना तार किसी अलग आंसर अच्छी, सी कह कथा दिस इज नॉट द सिनारियो, सिनारियो हियर इज डिफरेंट।
तो जदि आम देखा द फिनान्स मिनिस्टर थिंक्स अदरवाइज रीजनिंग दैट द डिक्लाइन जो होती ड्यू टू द 5.8% इन द राइज ऑफ द फाइनेंशियल लिएबिलिटीज कहले जो फाइनेंशियल लिएबिलिटीज फैमिली मानकर बढ़ी एथिपाई कमुची ना फाइनेंशियल लिएबिलिटीज कौन ऋण करदेवा बुझिपार नहीं द सेकेंड हाइएस्ट ग्रोथ रेट सिंस द इंडिपेंडेंस तो दैट मीन्स आम देखा आमर द हाउस होल्ड लिएबिलिटीज बढ़ुची से मैंने ताले कौन करुँच से पैसा को लेकिन से मैंने फिनान्शियल आम देखा इनक्लूडिंग आम देखा जोटा कि फिजिकल एसेट जमती कहया कथा तो रिजर्व बैंक डेटा कहया कथा कि मिनिस्टर आर्ग्यूड करछंती कि जो डबल डिजिट ग्रोइंग हाउस होल्ड व्हीकल्स लोन साधारणतः आजिकल कार लोन बहुत लोग करुँच ओके तेणुक जो फिजिकल एसेट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी लोक मैंने अधिक फिजिकल एसेट करा फिनान्शियल लिएबिलिटीज बढ़ुची बोली सेविंग हो पारना जो पोस्ट ऑफिस बैंक रे है ना तो ये आमको देखा तेणुक ये गोटे प्रॉब्लम नुह ये गोटे गुड साइन तो ये कहवा कथा दैट मीन्स मतलब जो आम फाइनेंस मिनिस्टर कहवा कथा ये आमर प्रॉब्लम एमती ना कि तुम भावनी कि यहाँ सब गवर्नमेंट फाइनेंशियली गवर्नमेंट प्रुडेंस नुह ना यहाँ लोक मैंने अधिक फाइनेंशियल एसेट किणुंट फिजिकल एसेट किणुंट से हूँ तो ये कहला साइंस ऑफ डिस्ट्रेस नुह ये साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से कहया कथा कहला यहाँ साइंस ऑफ डिस्ट्रेस नुह ये कॉन्फिडेंस तेणु आम देखा एसबीआई रिसर्च कौन कौन देखा ये तो आम फाइनेंस मिनिस्टर कहले एसबीआई रिसर्च कहया कथा कि जो आमर लो जो इंटरेस्ट रेट है दैट मे बी द आउ गोटे प्रॉब्लम एसबीआई कहवा कथा जो आमर लो इंटरेस्ट रेट रही जदि तुम इंटरेस्ट रेट लो रही लोक सेविंग कम करेंगे हाँ कि नहीं जदि तुम इंटरेस्ट रेट जो आम सेविंग इंटरेस्ट रेटा जदि कमिज लोक कहीं सेविंग करेंगे लोक तो फिजिकल एसेट किणीदेवे से जेहेतु आम देखा दैट मीन्स आम कह द पैराडाइम शिफ्ट टू द व्हाट फाइनेंशियल सेविंग ऑफ द फिजिकल एसेट इन द लास्ट 2 years तो लास्ट 2 years लोक मैंने कौन कले ना लोक मैंने माने सेविंग करूना रादर लोक मैंने कौन करुँच लो इंटरेस्ट जो सेविंग न करी फिजिकल एसेट किणुंट जमती घर होगला कार होगला ताकू किणुंट ज्वेलरी होगला कार होगला तो या सब लोक मैंने किणुंट बुझिपार ना तो जोटा कि आम देखा ग्रोइंग ए कंपाउंडल एनुअल रेट ऑफ द आम देखिपर तेणुक एमानकर जो ग्रोथ आम देखा फिजिकल एसेट्र जो ग्रोथ किणवाटा बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाए इंडिया हाउस होल्ड बुझिपार जोटा कि आमर 20% आगु होता ये जो तुम फिजिकल एसेट लोक किणा बिका करवा 20% थी जोटा कि बर्तमान 70% हो जाए तेणु फिजिकल एसेट को लोग मुव कर रादर देन द सेविंग इन द आम कह पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक से ये भाया तुमको हाउस होल्डर सेविंग कम पड़ुची ता अर्थ न कि इकोनॉमी खराब परफॉर्म करुच्ची डिक्लाइन द फिनान्शियल दैट मीन्स आम कह सेविंग कुड अफेक्ट आम लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को किंतु जहाँ भी हो जदि किंतु से फाइनेंस मिनिस्टर कथा ठीक हो कि एसबीआई डेटा ठीक हो कि आरबीआई डेटा ठीक हो कि एनालिसिस कथा ठीक हो जहाँ भी हो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कौन हम इकोनॉमी को आम देखा तो जदि तुम फाइनेंशियल सेविंग कमुची इफ दैट सेविंग इज डिक्रीजिंग व्हाट विल हैपेंस कारण आमर बैंक रे सेविंग बढ़िले दैट वुड बी इन्वेस्टेड इन पब्लिक स्पेंडिंग चाहे से इंश्योरेंस कथा नहीं जो एलआईसी कथा नहीं जो ये सबुरे जदि लोकंर सेविंग बढ़ से पैसा कौटिकी जीव गवर्नमेंट खर्च करे नहीं कि हाँ कि नहीं विद इन द फाइनेंशियल सेविंग डिपॉजिट जितना बढ़े दैट इज द लार्जेस्ट सोर्स फॉर द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एसेट हाउस होल्ड ताकू नहीं कि गवर्नमेंट खर्च करे ताकू नहीं कि कमे मल्टीप्लाई करे म्यूचुअल फंड कथा नहीं जो एमनकर सेविंग जितना कमिबो ताले हमर डोमेस्टिक सेविंग कमी गले एक्सटर्नल फंडिंग उपर हमको डिपेंड करिया पड़िबो वी हैव टू रिलाय ऑन द एक्सटर्नल फंडिंग कहना हमर देशर नहीं साधारणतः एलआईसी बहुत पैसा दिए गवर्नमेंट को ओके तो से पैसा आसब ना सो दैट कौन हम ना आमर डेप्ट बर्डन बढ़ी बढ़ी जीव करेन्ट अकाउंट डेफिसिट बढ़ी बढ़ी जीव ये रही एसेंस बहुत बढ़िया आर्टिकल थिला आपको तुम मैंने पढ़ी दियो मेन्स रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसब ना आम देखा देन आसब डिलिमिटेशन प्लान ना डिलिमिटेशन कौन दिस इज ऑल्सो ये आसो तुम गवर्नेंस पार्ट आस पेपर 2 ये आसो तुम गवर्नेंस पार्ट पेपर 2 रे आसो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द मेन्स मु जानी यही वर्ष तुमको जो ओपीएससी क्वेश्चन हम जो ओपीएससी प्रिलिम अक्टोबर 15 हवा जाऊँगी सी तार से डिसेम्बर जनवरी आड़ को हम तुम कौन एग्जाम माइंड भी से तुम मेन्स क्वेश्चन हो पारे डायरेक्ट क्वेश्चन ये दुईटा जो टॉपिक डिस्कस कली आज जोटा डिस्कस कली आईटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो पारे ए किसी डाउट ना मु भावुची जदि करेन्ट अफेयर को वेटेज आम दबा है ये टॉपिक कौन आम देखा कौन सिग्निफिकेंस रही द डिलिमिटेशन प्लान जदि आम देखा
ये आर समरी मु तुमको कहूँ देख कौन हुए ये जो डिलिमिटेशन मीनिंग कौन कहले आमर जो रिप्रेजेंटेशन अच्छी लोकसभा रिप्रेजेंटेशन केमिति कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ठीक अच्छे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेशन होता है ताले जदि आम देखा आमर वर्तमान जो डिलिमिटेशन क्या बेस करुच्ची दैट इज आमर 1976 उपर बेस करी तेणु 84th आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थिला कहुला नेक्स्ट डिलिमिटेशन विल बी टेक प्लेस इन 2026 ठीक अच्छे किंतु जेहेतु 2026 रे सेंसस आमर आमर जो सेंसस आ पूर्व हबार था हो पारानी तेणु करके सेंसस हबार था 21 रे किंतु सेंसस हो पारे लास्ट सेंसस होता केते 2011 रे but census could have happened in the 2021 but due to the covid that was postponed. Now the next census likely will be held in the 2026. So after 2026 there would be delimitation exercise. Okay, now delimitation exercise रो meaning कौन जा आम लोकसभा सीट रे चेंजेस आसीबो कौन पई ना पॉपुलेशन बढ़िले पॉपुलेशन अनुसार सीट रो मध्य चेंज होबो एक्सपेक्टेड सीट केते हबो तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर जदि हम कहबा इंडिया रे एक्सपेक्टेड सीट केते हबो मोर देन 750 लोकसभा रे केते हबो ना लोकसभा जोटा प्रेजेंटली अछि 453 अछि हेटा बढ़ी की दैट मीन 750 हेई पारे दैट मीन 600 700 पोस्ट हे जो लोकसभा रो जस्ट इमेजिन करो द सीट will increase from 543 to 750 and given the population हिंदी बेल्ट ताले ये प्रॉब्लम कौन हम देख मुझे दुईटा आर्टिकल को मिसे की पढ़ाऊँ है दुईटा आर्टिकल को मिसे की पढ़ाऊँ ताले डिलिमिटेशन रे कौन हम ना आगु को जिते आम पॉपुलेशन बढ़ी ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ी वर्तमान जो सीट आलोकेशन होची ये क्यों बेसिस रे 1976 बेसिस रे तो 1976 वर्तमान इंडिया होची दुनिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री गिवन दैट फैक्ट दैट वी विल हैव मोर देन 750 सीट लोकसभा रे ए जो 700 दैट मीन्स केते पोस्ट बाहरिबो भाव तुम लगभग 200 सीट इनक्रीज करिवो 200 सीट विल इनक्रीज तो 200 सीट जेतले इनक्रीज करिवो ये कोठी अधिक इनक्रीज करिवो यूपी एंड बिहार ये कोठी इनक्रीज करिवो यूपी बिहार एमपी एठी इनक्रीज हम ओडिशा एठी इनक्रीज हम सब बट सब हाएस्ट कौटी इनक्रीज हम यूपी बिहार कहीं एम पॉपुलेशन सब हाएस्ट ग्रोथ होती तो जदि आम देख लास्ट 30-40 वर्ष 50 वर्ष तेणुक जो 200 सीट नुआ आसो से मेजोरिटी शेयर ये दी जन ने हिंदी बेल्ट तो ये जहाँ भी सीट बढ़ो हिंदी बेल्ट बढ़ो तमिल बेल्ट बढ़ो ना कौटी बढ़ो ना तमिल बेल्ट बढ़ो ना कौटी बढ़ो ना केरला रे बढ़ो ना कहीं से पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए तेणु ये कपिल सिब्बल कहवा कथा कि ये जो शेयर किए नब हिंदी बेल्ट नब केरला तमिलनाडु पाइब ना उत्तर प्रदेश बिहार ओडिशा बेंगल मध्य प्रदेश ये माने बेनिफिट पाइबे उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड ये माने बेनिफिट पाइबे गुजरात महाराष्ट्र दे विल बेनिफिट बट हाईएस्ट बेनिफिट किए उत्तर प्रदेश बिहार तेणु करके ये गोटे टेंशन क्रिएट कर गवर्नमेंट कहले ये कहूँ ना हार्ड वर्क कि हार्ड टास्क इज लेफ्ट नाउ हार्ड टास्क एवं हार्ड टास्क कहला मतलब यहाँ हार्ड टास्क अरे भाई हार्ड टास्क तो 370 थिला तुम मत हार्ड टैक्स होची एटा बट मो मत हार्ड टैक्स होची कोन द हार्ड टैक्सेस वेयर द व्हाट आर्टिकल 370 हार्ड टैक्सेस वा जीएसटी हार्ड टैक्सेस थिला ये सब थिला आंको पता नहीं ये माने लॉयर होइछंती आंको तारा लागे कि हार्ड टैक्स होची एटा जा भी तांको तारा समस्त पर्सपेक्टिव अलग थाए हला बुझिपार नहीं तो जहाँ भी हो तो ये रहिबो आंसर तो ये कहवा कथा मु देखी कि आगु को आम देखा बीजेपी केमती आपको हैंडल करुच्ची बुझिपार नहीं ना यार ये जो पार्टा को ये आर्टिकल दी तीन टा पार्ट अच्छी ये बड़ आर्टिकलटार गोटे अच्छी तुम जो वुमेन मान को रिजर्वेशन दिया ताकू नहीं तेणुक मु कौन कर ओबीसी तीन टा एंगल अच्छी ये आर्टिकल आर गोटे एंगल जोटा कि आ सहित मैच करुच्ची बोली मुझे डेटा नहीं तुमको देखीदेली ठीक अच्छे एवं बुझीपार तुम कहीं मुझे डेटा ये पुट कली ना ये कौन कही नो पिल कैन दैट इज व्हाट फुल्ली रिलीफ द साउथ डिलिमिटेशन पेन ये जो चेंजेस आसीबो जो डिलिमिटेशन चेंजेस आसीबो ये पेन देव क्या साउथ को जोटा कि हिल हो पार नहीं दैट वुड नॉट बी हिल डन एवं बुझा पड़ी तेणु साउथ रो तमिलनाडु केरला ये माने प्रोटेस्ट करेंगे बुझीपार कि नहीं तेणु करके कौटी ना कौटी दे विल लूज द सीट दे विल व्हाट लूज द सीट
तो दैट मीन्स एटी देखा द कन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ड्यू टू द पॉलिटिकल दैट मीन्स आम कह 5 years एगो जोटा था नाउ कॉजिंग द एंजाइटी स्पेशली इन द साउथ इंडिया when the new delimitation commission begin karibo category to redraw the parliamentary constitutions across the India है ना 3 years now ता द्वारा कौन हम एक्सटेंशन हम बिगर से द हाउस ऑफ पीपल जो लोक बढ़िबो साउथ रो लोक मान पॉपुलेशन तो स्टेबिलिटी हो जाइछि नॉर्थ रो पॉपुलेशन अधिक बढ़िछि तेणु बीजेपी को सूट करिबो बीजेपी हिंदू बेल्ट जो लोकसभा बढ़िबो बुझिपारछन सेटा हमको बीजेपी को सुआइबो सो दैट मीन्स एमन को दैट विल सूट द बीजेपी फास्ट फाइन just fine. The government will across the recommendation issues the new Lok Sabha seat that is 300 seat more than 300 seat कर दे परिबो है ना जोटा के एक्सपेक्टेड को आज 200 सीट बढ़िबो बट द गवर्नमेंट कुड बी प्रिपेयरिंग टू सेकंड ऑप्शन जदि हम देखबा आज द न्यू पार्लियामेंट बिल्ड एड्रेस द दैट मींस अकोमोडेशन केते करिछि 300 सीट करिछि 50 सीट तो देखबा कोन होछि एल्स it would be what ended off that means what ended off adding the oil to fire in the south already offset with the I mean what finance commission reducing the tax share cutting the population ratio yet stick कहले साउथ पई ऑलरेडी प्रॉब्लम करिछि जो हमारो फाइनेंस कमिशन जेतेबेले शेयर करे तुम तो जानिछ समस्त दैट इज द केते 41% शेयर ही थे हमारो ये जो फाइनेंस कमिशन जितेबले रेवेन्यू शेयर करते सेंटर स्टेट भितर रेकमेंडेशन किए दी फाइनेंस कमिशन से पॉपुलेशन होची गोटे यार्ड स्टिक जमती पॉपुलेशन फॉरेस्ट कवर तुम बॉर्डर एरिया दीज आर द सम क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंस कमिशन टेक्स बट आई वुड सजेस्ट द गवर्नमेंट टू हैव द devolution ऑफ द शेयर ऑफ द टैक्सेस. So already the southern states, they are getting less tax devolution of the share, but when it happens to the delimitation commission, again they will recommend to increase the more seat in the North India, in the Hindu belt, they will have, that will cause the pain to them as well. And that is why that will hurt them, and some of the state like the Tamil Nadu and Kerala going to lose even the seat of the Lok Sabha, and that could be intolerable for them. So this tadara kon habo ताद्वारा मध्य आम कह कि आर्गुमेंट आसीपे दैट वुड बी द प्रॉब्लम. ये तुम आर्टिकल्स बहुत एसेंस था ना ये लोकर जब आम ये आर्टिकल को एवं मु दुईटा आर्टिकल को मिसेकी खत्म करदेली. बाकी देख ये आर्टिकल्स रे आउ गोटे इश्यू अच्छी तुम जो कपिल सिब्बल लिखिं सीनियर लॉयर इन दैट मीन्स मेंबर एंड लॉयर एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा है ना. ये तो राज्यसभा कम बसती बेसी बेसी सुप्रीम कोर्ट रे बुलती एज ए प्राइवेट लॉयर and charges crores of money बुझे. तो this person is a millionaire person, ये छोटे लोग नुह and also कह one of the मतलब one of the great lawyer of India बोली कह जाए बुझे. जब भी हो तो मु आई एम नॉट हियर टू पर्सनली डिस्कस किसी जिनस हम करवा नहीं बट मत भी नुह तो ये कथा. बट हाँ गोटे जिनस मु कहबी कि ये जो क्रोर्स ऑफ चार्जेस करती घंटा को सुप्रीम कोर्ट रे ठिया है कि डिबेट करवा आर्गुमेंट करवा है ना क्लाइंट टू चार्जेस करती मु कहबी सेटा जे से कमाई दो एटा गोटे भल हम कारण डेमोक्रेसी रे बहुत लोग तांको भलिया लॉयर को चाहूचंती हायर करिया पे किंतु लोग अफोर्ड करि परनंती. तो जदि से लोक को किछि हेल्प करि पर सेटा बहुत भल हम जाबियो ना. ये कहवा कथा जो G20 जोटा कि ए वर्ष है 2023 रे सेटा 2022 रे हबार थिला. गवर्नमेंट जानी सुनी कि 23 रे करछि कना इलेक्शन 24 रे अछि ताकि मोदी को गोटे ब्रांड करियो बोली कहया कथा. देन नारी शक्ति को करिया पई कोन कले 33% 1/3 रिजर्वेशन नहीं कि आसी गले पार्लियामेंट रे स्पेशल सेशन करके पार्लियामेंट रे आनितले. तो बुझ पड़छ एटा भी कोन ना नारी मानो को कोन करिया पई जोटा कि कहीं भी डेयर कलेनी अपोज करिया पई बीजेपी को गोटे ब्रांड मिल गेला 5 स्टार मिल गेला वर्तमान. तेणु करके पार्लियामेंट रे तेणु मोदी को हरैबा टिके डिफिकल्ट हो आगो को जो इंडिया अलायंस अच्छी ना ये डिफिकल्ट हो. तो डेलिबरेटली गवर्नमेंट प्लानिंग सब करुच्ची कपिल सिब्बल कहया कथा. बट कपिल सिब्बल कहया कथा जो नारी शक्ति कथा कौच बा जो 33% रिजर्वेशन कथा कौच ये तो किसी बेसी काम होनी. दिस इज नॉट ए मतलब बिग डील फॉर द मोदी गवर्नमेंट जदि आम कहवा कौन पे ना. जदि आम देखा वुमेन्स पार्लियामेंट आम पार्लियामेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन कौन बाय द 2019 बीजेपी आम ना मूव आम देखा दैट मीन्स आम जो ओबियसली ये सब सहारान कंट्री तो केते रहबो से 15% अराउंड 14% something representation of the women in the present parliament. It would be like 13 and the 14 hover around like that. ये कहा था तो सब सहारान कंट्रीज जो like the
ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रिका दिस आर द कंट्रीज ना ये जो ब्रिक्स कंट्रीज रही दैट मीन्स आम से कहूँ सब सहारा आफ्रिका टू आम करवा कैरिबियन फ्रॉम यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम साउथ अफ्रिका वुमेन्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड विथ द रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट से कहता सबू जगार ना दुनिया रे द वुमेन्स आर इक्वाली रिप्रेजेंटेड बट इंडिया रे नुह अरे भाई इंडिया रे नुह कौन पे रशिया रे से कुछ 16% तुम देख द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द साउथ अफ्रिका ओवर ए थर्ड वन थर्ड मतलब टू अधिक इन चाइना ये फोर्थ ब्राजिल ऑलमोस्ट फिफ्थ वन फिफ्थ रशिया सिक्स्थ वाह बहुत बढ़िया दैट मीन्स इंडिया रे कहते 15.2 तो दैट मीन्स ब्रिक्स कंट्री मान भितर कार वन थर्ड कार वन फोर्थ कार वन फिफ्थ कार वन सिक्स्थ ओके एमती रही बट इंडिया रे कहते 15.2% ओके मच लेस दैन तो आम ग्लोबल एवरेज 26.5 तो इंडिया ये डेटा को तुम लिखिपर आंसर रे बुझे ये डेटा को तुम आंसर लिखिपर आज ऑफ नाउ ग्लोबल एवरेज के 26.5 इंडिया के 15.2 जोटा मुझे तुमको कही तो ये जो ब्रिक्स कंट्री से अधिक अच्छे इंडिया ठू इवेन से कह तो आम जो नेबरिंग कंट्रीज अच्छी श्रीलंका को छाड़ीदे आउ समस्त जो आम वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इज ग्रेटर दैन द इंडिया तेणुक किसी बड़ कम करदे ना मोदी गवर्नमेंट किसी बड़ कम करदे ना हाँ बेटर आउ कौन ओबीसी का से उठे ओबीसी मान को तो दि जाए एससी एसटी को तो दि जाइए रिजर्वेशन ओबीसी को तो दि जाए तेणु ओबीसी को दिगलानी कौन ये क्वेश्चन को उठे से कह कथा अपोजिशन एवं मोदी गवर्नमेंट को घेरुंट ये टॉपिक तो इश्यू डिस्कस करदे ना अपोजिशन एबे ए पार्ट को देखा अपोजिशन मोदी गवर्नमेंट को घेरिबार बर्तमान गोटे टार्गेट होची कि ओबीसी मान को रिजर्वेशन दिया जाओ बस ये रही तुम पूरा आर्टिकल डन बाकी देख यहाँ मो माइथोलॉजी उपरको जाऊनी तेणु आपको डिस्कसन करूनी वंदे भारत ट्रेन ओडिशा को गोटे मिली राउरकेला पुरी यहाँ गोटे मिली तुम लिखिपर मिडल ईस्ट जोटा प्राइम मिनिस्टर मन की बात कहते मिडल ईस्ट जो यूरोप आम जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा G20 करागला यहाँ इंडिया ग्रोथ को ड्राइव कर बहुत बढ़िया कथा यहाँ किसी खराब कथा ना इंडिया ग्रोथ को ड्राइव कर तो इट वुड बी लाइक दैट बाकी देखो इराडिकेशन ऑफ द टीबी बाय 2025 ऑफ यू विल स्टार्ट देखो टीबी कौन पाइबे इज अ बैक्टेरिया जो हुए दैट इज व्हाट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टेरिया सो बैक्टेरिया जो टीबी होते साधारणतः वाटरबोर्न डिजीज टीबी होची साधारणतः वाटरबोर्न डिजीज गवर्नमेंट टार्गेट नहीं 2025 सुधा ताको इराडिकेट करेंगे किंतु आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टार्गेट होची केते 2030 किंतु टीबी जदि आम एलिमिनेशन करने देखा बर्तमान ग्लोबली 2 बिलियन पीपल्स आम देखो दैट इज द 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जदि आम कहता 2 बिलियन पीपल्स आर व्हाट इन्फेक्टेड विथ द टीबी रे तुमको देखा 1/4 तो ये गोटे डेटा तुम लिखिपर सो बाय 2030 आम देखा इज ग्लोबल डेडलाइन रही 2015 रही इंडिया टार्गेट आम गवर्नमेंट कौन करुँचे देखा टीबी सब देखा डेडिकेटेड टीबी सेंटर सब कराई बहुत जगह इवेन एससीबी जो एससीबी रिसेंटली जाइली बापा को नहीं जो डायग्नोस्ड है ना आचार्य सीढ़िया जाइली तो जो है ना जो लंग्स कैंसर डायग्नोस होती तो सेठी भी मुझे देखुली कि मोर मतलब नाला से उठाइबा बस मुझे खाली गोटे माने देखिली तो कहली तो से टीबी बहुत बढ़िया कैंपेन करुँचा गवर्नमेंट भी करुँच बहुत बढ़िया करुँचा मुझे देखिली कि आमर जो रिपोर्ट आसी लेटेस्ट रिपोर्ट जमी आम ये गवर्नमेंट टार्गेट नहीं देखुचे तो आपको केमती रखा लिखाई निक्ष्य मित्र इनिशिएटिव लिखी कौन ना निक्ष्य मित्र इनिशिएटिव ये तुमको पचारि पारे ये कौन पाई initiative enhancing that is the TB control effort in India and alleviating that is what 58 socio-economic burden of the disease. So that means Nikshya Mitra ये गोटे initiative of the government of India to reduce the TB to reduce the what TB तो एक को तुमको पढ़िया पड़ो एटा मोर टार्गेट थिला तेणु आज पर आम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट देखा 1/4 दैट मीन्स 2 बिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड बाय द ट्यूबरक्लोसिस अदर दैट इज व्हाट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जगह ही टीबी होते वाटरबोर्न डिजीज होते तेणु आपको टिके तुम मन रखिदेव बाकी एएसआई वगैरह मुझे देखुनी ये सब छोट मोट न्यूज को देखुनी तो आज न्यूज को ये रखा थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल हाँ ध्यान से समस्ते कमेंट करिवो शेयर करिवो लाइक करिवो जहाँ सजेशन अच्छे पुट फॉरवर्ड आई विल कंसीडर एवरीथिंग थैंक यू ऑल